इस सब कुछ चुकता करता और इस वजह से कि उसने अपनी बेटी को दुखी किया, वह उसे नष्ट कर देगा। एड्रियान और युवा महिला के बीच बातचीत को देखना जैसे किसी रोमांटिक फिल्म का दृश्य देखना था। इस बीच अलेक्जेंडर, उसने पूछा कि क्या मुख्य समस्या जिरसुन थी। लड़की ने सहमति जताई उसके साथ, लेकिन वह अभी भी नहीं समझ पाई कि उनका विवाह क्यों हुआ। राजा के दूसरे पुत्र का जन्म जिरकॉन के लिए एक खतरा बन गया, क्योंकि वह सिंहासन का उत्तराधिकारी बन गया था और उस पर रॉयल काउंसिल में मौजूद रिश्तेदारों द्वारा भी दबाव था। जिस महिला का उसने चयन किया वह वायोला थी। के बीच कोई प्रेम नहीं था। आलू का निर्णय आदर्श प्रतीत हुआ। लड़की ने थोड़ी सोचने के बाद अलेक्जेंडर की तारीफ की, क्योंकि वह उतना बेवकूफ नहीं था जितना उसने सोचा था। इस बीच एड्रियन ने उसे खाना खिलाया ने उसकी देखभाल की और बच्चा खुशी से कुछ भी खा रही थी जो उन्हें दिया गया। अचानक जुड़वा भाइयों ने अपने बड़े भाई से पूछा कि क्या वह उन्हें भी उसी तरह खिलाएगा, लेकिन रफीना ने उन्हें दूर जाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई ने उससे पूछा कि वह पहले क्या खाना चाहती है। लड़की ने जवाब दिया कि वह केक चाहती है। सिमा, हमारे पास जुड़वा थे और उसने केवल भूख के चलते पूरा केक खा लिया। खुश थी और अपनी सुंदर बेटी की ओर देख रही थी, क्योंकि उसे बहुत कुछ सहन करना पड़ा था और अब वह आशा करती है कि उसके दिन केवल खुशियों से भरे होंगे। वायोलेटा पहले ही जाने की तैयारी कर रही थी। रफीना के माता पिता ने इसके लिए एक गाड़ी तैयार की थी। उन्हें धन्यवाद देने का तरीका ही नहीं पता था। उन्होंने थोड़ा और रुकने के लिए कहा और लड़की ने कहा कि वह पहले ही उनके प्रति कृतज्ञता की ऋणी है। फिर भी हमारी नायिका की माँ चाहती थी कि वह किसी तरह से उनका एहसान चुकाए, और वायोलेटा ने किसी भी प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि वह उनके प्रति अनंत आभारी थी। हमारी छोटी नायिका ने अलविदा कहने के लिए दौड़ लगाई। जो भी अपराधी हुए और उसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन वैदिक ने जवाब दिया कि अब उसके पास एक प्रेम करने वाला परिवार है और वे हमेशा उसके लिए वहाँ रहेंगे। वे उसके परिवार है। रफीना ने उत्तर दिया कि लड़की को कल अभी भी आना चाहिए। तो महिला ने अगली सुबह उसके पास आने का वादा किया, अचंभित करते हुए, लेकिन सिर्फ एक शब्द परिवार एक बच्चे के लिए अद्भुत गर्माहट ला सकता है। जब उसने अलविदा कहा तो उसने अपने रक्षक के शब्दों के बारे में सोचा। अब बच्चे के मन में अंतिम मुख्य विवरण रह गया था जो उसे करना था। लड़की ने अपने बड़े भाई से जल्दी करने और वायलेटा को ले जाने के लिए कहा, इससे पहले कि देर हो जाए, क्योंकि उसे अकेले नहीं जाना चाहिए। इसीलिए बच्चे ने उससे कल आने के लिए कहा। एड्रियान ने अपने माता पिता को बताया कि वह वायलेटा को ले जाएगा और तुरंत वापस आएगा। माँ ने सुझाव दिया कि रफीना एक साथ रहे और अगले हफ्ते उसके लिए एक निजी कमरा तैयार किया जाएगा। लड़की वापस आई और पूछा, क्या उसने कुछ सुना? उसकी माँ ने जवाब दिया कि यह सब सच है, लेकिन वह फिर भी कुछ समय तक उसके साथ सोएगी। उसने पूछा, क्या बच्चे को इस पर कोई आपत्ति है? लड़की ने अपने सिर से तौलिया फेंकते हुए हाथ हिलाया और कि तब सभी का ध्यान उसी पर होगा। फिर अचानक युवा महिला को अपने टेढ़ी दोस्त की सलाह याद आई कि अपनी माँ को बुलाए और फिर वह खुश होगी। बच्चे ने अपनी माँ को कसकर गले लगाया और अलेक्जेंडर को छोड़ दिया। वह गुस्से में था क्योंकि वह अपने नाम से बुलाया जाना चाहता था। दरवाजे पर दस्तक दी। वह अपनी छोटी बहन के साथ खेलना चाहता था इससे पहले कि वह सोने जाए। रफीना डर गई क्योंकि उसे लगा कि उसका पिता आया है, लेकिन वह नहीं था। एड्रियन ने उसे एक नया खिलौना दिया और भले ही नवजात बच्चे इसके साथ खेलते हैं, वह फिर भी इसके साथ खुश थी। पूर्व बहनों ने भी वास्तव में उसके साथ खेलने की इच्छा जताई और गुड़िया के साथ खेलने तथा परियों की कहानियाँ पढ़ने का प्रस्ताव रखा। अचानक राफीना ने अपने बड़े भाई से पूछा कि क्या उसने वायोलेटा को विदा किया, क्योंकि उसे पता था कि उसे वह पसंद है। कथानक के अनुसार उसके बड़े भाई ने बचपन से वायोलेटा से प्यार किया था और उसे यह बहुत भावुक लगा। जब उसका भाई वायोलेटा की तारीफ कर रहा था तब लड़की ने कहा कि यदि वे सभी एक साथ रहते तो यह बहुत अच्छा होता। अचानक जब वह अपनी माँ की बाहों में थी
उसने जोर से चिल्ला दिया कि वह चाहती है कि वायोलेटा उसके भाई से शादी करे। वे सभी बहुत हैरान हुए और एड्रियन खुश था क्योंकि लड़की ने उसे भाई कहा, लेकिन योजना सफल नहीं हुई। लड़के ने केवल वही सुना जो वह सुनना चाहता था। भालू अपनी तरफ लेटा हुआ था और उसने कहा कि यह पूरी तरह से विफलता थी, क्योंकि यह स्पष्ट हुआ कि एक जोड़े को एक साथ रखना पहले से कहीं ज्यादा कठिन। नाफीना ने सोचा कि अगर उसके भाई के साथ कुछ अच्छा नहीं होता तो उसे बैकअप योजना पर निर्भर रहना चाहिए, यानी डर्किन को आकर्षित करना। लड़की ने वियोलेटा से पूछा कि उसका छोटा भाई ठीक कब आएगा, और जुड़वा लोग गुस्से में आ गए क्योंकि केवल वे ही उसे ऐसा बुला सकते थे। एक लड़की ने गाड़ी से बाहर निकाला हमारी नायिका और उसके भाई। लड़की ने हमेशा की तरह वायोलेटा को मजबूती से गले लगाया। वह बहुत खुश थी कि वह आ गई थी। जैसा कि उम्मीद थी वह जिरकॉन के बिना आई। वायोलेटा के साथ जाना और सिंहासन के भविष्य के उत्तराधिकारी का इंतजार करना एक अच्छा निर्णय था। हालांकि उसके भाई को यह समझ में नहीं आया कि लड़की घर पर अच्छे जीवन का आनंद क्यों नहीं ले रही थी। फिर भी उसने यह सब उनके भले के लिए किया। हमारी नायिका ने वायोलेटा से पूछा कि क्या वह एड्रियन के अलावा किसी और के साथ दोस्त है। जैसा कि उम्मीद थी उसका एक अच्छा दोस्त था जिसका नाम जिरकोन था और वह पूरे साम्राज्य का राजकुमार था। राफीना ने मुझसे और बताने का अनुरोध किया और नाटक किया कि वह बेहद रुचि रखती थी। उस महिला ने कहा कि सिंहासन का वारिस बेहद लोकप्रिय था और हालांकि लड़की इसे मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह वास्तव में बहुत हैंडसम था। अचानक लड़की ने तुरंत पूछा कि क्या वायोलेटा उसे एड्रियन से ज्यादा हैंडसम मानती है, और महिला ने चतुराई से जवाब दिया कि दोनों समान है। लड़की को अजीब लगा कि छोटा लड़का उसकी दोस्त में इतनी रुचि रखता था, लेकिन फिर भी उसे यह बेहद प्यारा लगा कि वह उसके बारे में और अधिक जानना चाहता था। राफीना ने यह भी जोड़ा कि वह वायोलेटा के सभी दोस्तों से मिलना चाहती है। आश्चर्यजनक रूप से मीठी थी और उसने अगले दिन जॉर्जन के साथ आने का वादा किया। इस बीच ड्यूक ने हर तरह से अपनी बेटी को खुश करने की कोशिश की। उन्हें रोक नहीं सकी, जिनके पिताजी ने उसे खत्म कर दिया, जिनके माथे फैसलों का प्रबंधन बहुत कठिन था। उन धाराओं का सामना करने में वह पहले ही अपने पति पर निर्भर थी और उनके जीवित परिधियों का प्रति दोहराती रही। और उसकी माँ खुश थी क्योंकि वह हमेशा अपने पति से बांध रही थी और अंत में वह फिर भी उसे अपने दिल खोलने में सक्षम थी। हालांकि उसके पिता अब डरोने और कठिन नहीं लगते थे और वास्तव में उसके बीच एक पारिवारिक संकट था। ये बेहद खुश दिखाई दे रही थी। लड़की चाहती थी कि यह सभी भलाई बनी रहे। अचानक जुड़वा पीछे से दौड़कर आए। उन्होंने पूछा क्या रफीना छिपने और तलाशने के लिए खेलना चाहती है, ये जोड़ते हुए कि यह बहुत मजेदार होगा। लड़की सहमत हो गई, केवल इस शर्त पर कि जो उसे खोजने वाला है वो 100 तक गिनती करेगा। लेकिन उन्होंने उसे यह कहते हुए नहीं जाने का आग्रह किया कि वे उसकी हालांकि मुख्य पात्र का जीवन बड़ा होता जा रहा था, फिर भी वह बच्चे की तरह व्यवहार करती रही और यह वास्तव में उसे परेशान करता था। जब उसने खंभे देखे तो वह छिपने के लिए जितनी तेजी से हो सके भागी। उसने सोचा कि यह छिपने के लिए एक बेहतरीन जगह हुआ। इसके पीछे एक अनजान लाल बालों वाला आदमी खड़ा था। लड़की बहुत डरी हुई थी और उसे लगा कि यह एक दैत्य है, लेकिन उस अनजान व्यक्ति ने उसे डरने के लिए नहीं कहा और उसका परिचय दिया कि वह उसके व्यक्तिगत नाइट रैंडल है। उस के खेल के दौरान उसके पीछे चलने का आदेश दिया गया था, लेकिन फिर भी लड़की छिपने छिपाने का खेल खेल रही थी और उसे छिपना था। युवा आदमी ने घर में छिपने का सुझाव दिया क्योंकि बाहर से काफी खतरनाक था। नायिका को यह पसंद नहीं आया। उसने सहन नहीं किया और उस आदमी को धक्का देकर दूर भाग गई, उससे भागते हुए, क्योंकि छिपने छिपाने का खेल एक जंग है और आप इसमें बस हार नहीं सकते। लड़की इतनी तेज दौड़ रही थी कि उसे यह भी नहीं पता चला कि जब वह काले बालों वाले युवक से टकराई, वह था दुर्कान फर्डिन। मेरा श्रीमान से और से भ्रमित नहीं किया जा सकता था। वह वही था जिसकी उसे जरूरत थी। वह सच में अविश्वसनीय रूप से सुंदर था। वह यह भी नहीं सोच सकती थी कि जब वह बड़ी होगी तो वह कैसा होगा। अभी वियोलेटा आई। उसने लड़की को अपनी बाहों में उठा लिया और पूछा कि वह कैसे गिरी। अचानक
उसने देखा कि बच्चों के बीच एक अजीब ठहराव था, इसलिए उसने यह तय किया कि उन्हें एक दूसरे से मिलवाए। रफीना उलझन में थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या करे। अब मैंने जल्दी से सोचा कि क्या उसने कोई ऐसा कुछ कहा है जो वह उससे शादी करना चाहती है। वह लंबे समय तक झिझकी, लेकिन फिर भी युवा राजकुमार को बाह से पकड़ लिया और कहा, चलो शादी करते हैं। किसी कारण से वह चुप है, उसे अपनी खूबसूरत आंखों से देख रहा है। लड़की ने इसे अस्वीकृति के रूप में लिया, लेकिन रफीना उसे उसके साथ मौखिक समझौता करना है और उसके पास ऐसा करने के लिए 2 और साल हैं, इससे पहले कि मुख्य पात्र अकादमी जाए। अचानक लंबे मौन के बाद लेकिन ने सहमति दी और लड़की के चेहरे पर अद्भुत खुशी थी। वायोलेटा ने इसे बहुत प्यारा समझा और अपनी नायिका को चूमने लगी। वायोलेटा को यह इतना पसंद आया कि वह मजाक करने लगी, जैसे कि उसे जलन होने लगी है, और यह सोचने लगी कि छोटी लड़की उसे शादी करने के लिए चाहती है। रफीना आंसुओं में बह गई क्योंकि उसे पता था कि वायोलेटा उसके भाई की होनी चाहिए। उसे ठीक पता था कि लड़की किससे प्यार करने वाली है। इस डर ने उसे आतंकित कर दिया कि उसका छोटा भाई पूरी तरह से अकेला मर जाए। वह ऐसा होने नहीं दे सकती थी। वह दौड़कर गई और जिरकिन का हाथ पकड़ा, कहते हुए कि उसे जरूर चाहिए। लड़के मुस्कुराया और बहुत शर्म महसूस की। वह इतनी सुंदरता में था कि उसने लड़की को अपने रूप से अंधा कर दिया। युवा महिला ने सोचा कि उसकी योजना पहले ही सच हो गई है और पता चला कि उसने सब कुछ समझ लिया था। तभी एड्रियन उनके पास आया और जब उसने देखा कि लड़की लड़के की बाहों में है तो उसने तुरंत उसे हटाया और अपने ऊपर ढक लिया। उसने कहा कि एक गलत फहमी हुई है और ज्यादातर संभावना है कि उसकी बहन गलत थी और खूबसूरत भाई के सबसे खुले दिल के साथ उसके चेहरे पर ऐसा भयभीत भाव नहीं हो सकता। अचानक योद्धा ने रफीना को उठा लिया। वंश की उत्तराधिकारी ने अद्रियाना को बताया कि उसकी बहन उससे शादी करना चाहती है, लेकिन उसके भाई ने कहा कि ये बस बचकानी बातें हैं, क्योंकि वह अभी हाल ही में 6 साल की हुई। उसे नहीं लगता था कि किसी बच्चे के कहे गए शब्दों पर विश्वास किया जा सकता है। 2 लड़कों के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा था। दिखता था। वायोलेटा और वहाँ मौजूद सभी ने पहली बार एड्रियन की इतनी तेज प्रतिक्रिया देखी। लड़की ने लड़के को शांत करने का निर्णय लिया और उसे गले लगा लिया। उससे और उसने यह भी जोड़ा कि जब उसकी बहन की बात आती है तो वह बहुत गंभीर हो जाता है। उसके व्यवहार पर थोड़ी देर विचार करने के बाद एड्रियन को एहसास हुआ कि वह और भी अधिक गर्म हो गया है, खासकर क्योंकि रुफीना हालांकि युवा थी, फिर भी एक महिला थी। हमारी नायिका के माता पिता इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि लड़की खुद राजगद्दी की वारिस को ऐसी बेकार बातें कही। वे उसे बहुत माफी मांगने लगे और उसे बताया कि वह अभी घर वापस आई, इसलिए सबसे अधिक संभावना है कि यह केवल बच्चों का खेल था, लेकिन राजगद्दी के वारिस के पास उसके लिए एक उपहार था।